क्या? चलो, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे तो सेव हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे कि ट्रेन है, तुम यहाँ से ट्रेन में बैठ के दिल्ली जा रहे हो, तो भाई 200-500 लोग दिल्ली जा रहे हैं, और तो सारे के सारे अपने ओन इंडिविजुअल व्हीकल लेके गए तो फ्यूल ज्यादा जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज्यादा होगा। ओके, और स्पीड भी उतनी नहीं होगी। यहाँ पे एक साथ पहुंच जाएंगे 500 पीपल, वहाँ पे एक साथ नहीं पहुंचेंगे, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ये कंजर्व करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत इजी रास्ता है कि भाई जब यूज ना हो तब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लो, फिर चाहे ही तुमने फ्री में प्रोड्यूस की हो कि भाई मेरे घर पे तो सोलर है, मुझे तो फ्री में पड़ता है, अरे कोई बात नहीं, तो तुम्हारा सोलर जो है वो जो तुम्हें पे नहीं करना है उसका टाइम पीरियड सपोज 8 मंथ है, तो उसका बढ़कर 10 मंथ हो जाएगा, तुम्हें वापस बहुत ज्यादा पैसे बच गए, तुम्हारे सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो गवर्नमेंट तुम्हें पैसे दे देगी। गवर्नमेंट पैसे रीइंबर्समेंट देती है 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर तुमने अगर सारा सेव करते रहे तो जितना भी पैसा तुम्हारा बचा है वो तुम्हें वापस दे देंगे। ओके, पूरा नहीं देते। ओके, जब हम गवर्नमेंट से परचेज करते हैं तो हमें 6 to 7 रुपीज पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब हम गवर्नमेंट को देते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट हमें 2.25 रुपीज देती है पॉलिसीज। ओके, बट हम एटलीस्ट 2.25 तो मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है ना भाई। हमने कहा कि कोल प्रोड्यूस किया, ये कोल को मतलब जलाया, स्टीम ये वो तुमने तो छत पे लगा दिया है, हो रहा है, यूटिलाइज भी किया, और जो एक्स्ट्रा है उसका तुम्हें 1 यूनिट का 2.25 मिल रहा है, सो दैट इज गुड। ओके, देन यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, जैसे हो वैसे पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करो। मतलब होता है ना पावर सेव, सभी डिवाइस में होता है। सपोज एसी है तो भाई ये 5 स्टार एसी है, 3 स्टार एसी भी होता है, 2 स्टार एसी भी होता है, तो दैट मीन जितने स्टार ज्यादा हो ना उतना वो पावर सेव ज्यादा करता है, और इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम करता है वो कम कंज्यूम करता है। लेकिन जितने स्टार ज्यादा होते हैं ना महंगा भी उतना ही आता है। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, बट एक बार तुमने इनिशियल कॉस्ट ज्यादा ली तो उस दे दी, तुमने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अच्छा है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि कंजम्पशन होगा, सेव होगा, और जो एग्जॉस्ट निकलता है और जो भी कुछ मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस की वजह से जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है वो भी कम हो जाता है, जितने हम एनर्जी सेविंग स्टार जितने ज्यादा ले उससे। ओके, एंड देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसका यूज करो, सोलर एनर्जी का यूज करो। विंड का अभी आया नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर में वो भी आ जाएगा। घर पे ही छोटा सा विंड टर्बाइन लगा दो। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, घर की बिजली चले उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ी ऐसी तूफान जैसी विंड आएगी, लेकिन तुम्हारा फोन चार्ज हो सके उतनी एनर्जी, उतनी विंड तो आती ही है। हमारा फोन चार्ज हो सके, छोटी छोटी अप्लायंसेस, बैटरी चार्ज हो सके, टॉर्च चार्ज हो सके, हमारी फोन चार्ज हो सके, डिजिटल वॉच हो तो वो चार्ज हो सके, उतनी एनर्जी तो आती ही, उतनी विंड तो आती ही है। सो एटलीस्ट फ्यूचर में वो आ ही जाएगा। जब मैं बिट्स में था तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक छोटा सा ट्री शेप्ड आर्टिफिशियल ट्री, दूर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे एक प्लांट है, ट्री है छत पे, लेकिन वो एक विंड टर्बाइन है। ओके, तो जो पत्तियां हैं वो पत्तियां उसके लीव्स घूमते हैं जब हवा आएगी तब, ओके, एयर आएगी तब, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो ये प्रोजेक्ट हमने किया था एक्चुअली एक कमर्शियल लेवल पे नहीं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो उसको हमने रिसर्च किया था। उसके लिए चाहिए सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड वाली एयर, सिर्फ 3 मीटर मतलब कम है, 1 सेकेंड में 3 मीटर जाए उतनी है, उतनी, उससे ज्यादा तो हम संक्रांति पे ले आते हैं। ओके, तो उतनी एयर तो आती ही है हमारे यहाँ पे, और एटलीस्ट जो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर के बाद जो टेरेस होता है उसमें तो आराम से आती है। तो नियर बाई फ्यूचर में, डोंट नो विच ईयर, बट नियर बाई फ्यूचर में वो भी चीज आ ही जाएगी। अभी तो पहले सोलार तो लग जाने दो सब जगह, सब लोग सोलार लगा रहे हैं, सब जगह सोलार लग गया, फिर एक्स्ट्रा के भाई विंड टर्बाइन भी लगा दो, तो छत को खुले ही नहीं रहने देना है, जो लगाना है लगा दो। खुद का बायोगैस भी आ जाएगा, वो भी आ गया है। कितने जापान है, जर्मनी है, वहां पे छोटे छोटे खुद के बायोगैस प्लांट आ गए हैं, खुद के। ओके, मतलब क्या है कि ऐसे एक पिट जैसा है, बॉक्स है, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये बायोगैस प्लांट है। तुम्हारे वेजिटेबल्स के पील, वेस्टेज, वो सब यहाँ अंदर डालते रहो, तो उसके अंदर ही डालते रहना है। फिर
वो जैसे लाइटर होता है वैसे, तो ऐसे ऑन करोगे तो वहाँ से थोड़ी बहुत गैस निकलेगी और उससे तुम कुछ भी जला सकते हो। ओके, सो वो भी आ गया है। तो ये सब बड़े स्केल पे है, लेकिन छोटे स्केल पे हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए रिसर्च हो रहा है, बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है। जैसे व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए। अरे व्हीकल्स क्या, पूरी की पूरी ट्रेन इलेक्ट्रिकल हो गई है, और कार आ गई है, इलेक्ट्रिकल कार्स आ गई है, कितनी बिक रही है, बहुत कुछ। तो फ्यूचर इज ब्राइट, बट एट द सेम टाइम जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का, उसको हमें सेव करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ओके, समझ में आया? तो ये सारा जो पार्ट है वो बहुत बार हमने पढ़ लिया है कई क्लासेस में, लेकिन जो ज़्यादा नया नया है वो है वो कहाँ से ये मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स अलग अलग, जैसे कॉपर के लिए और से मीका के लिए हमने लिया नॉन फेरस, फेरस, और जो प्रीशियस होते हैं वो। ओके, एनर्जी रिलेटेड सब कोई को क्लासिफिकेशन हो। तो जो प्रीवियस पार्ट है इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है, लेकिन ये सब चीजें हम बचपन से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीजें पढ़ी नहीं है, तो वो थोड़ा नया है। तो ज्यादा बार पढ़ना हो तो वो आगे का पार्ट ज्यादा बार पढ़ना, पीछे का तो तुम अभी ये इतना अगर समझे हो तो ना पढ़ के भी तुम लिख लोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ओके, वीडियो भी बंद कर देते हैं।